नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर नवीन पांडे आप सभी के समक्ष वास्तुशास्त्र के कुछ मुख्य बिंदुओं के साथ आज फिर हाजिर हुआ हूं। साथियों, आज हम बात करेंगे मुख्य दरवाजे के ऊपर कि हमारे घर का जो मेन डोर है वो कहाँ पे होना चाहिए अकॉर्डिंग टू वास्तु। तो आज बात करते हैं। बेसिकली हम काफ़ी लोगों से सुनते हैं कि किस प्रकार से जिनका घर पूरब की तरफ होता है, पूर्वमुखी होता है, तो वो अपने आप में बड़ा गर्व महसूस करते हैं कि हमारा घर पूर्वमुखी है तो हमें कुछ दोष नहीं होगा। या जिनका घर उत्तरमुखी होता है, उत्तर की तरफ जिनके घर का फेस होता है, वो भी अपने आप में बड़ा गर्व महसूस करते हैं कि हमारा उत्तरमुखी घर है। परंतु यहाँ पे ध्यान देना है, पूर्वमुखी घर भी वास्तु के विरुद्ध होते हैं, उत्तरमुखी घर भी वास्तु के विरुद्ध हो सकता है यदि उसका दरवाज़ा सही दिशा में नहीं है तो। इसी प्रकार से दक्षिणमुखी जो घर होता है, यदि उसका दरवाज़ा सही दिशा में है तो वो भी घर आपके लिए शुभ हो सकता है। इसी प्रकार से पश्चिममुखी घर का दरवाज़ा यदि आपका सही दिशा में है, सही स्थान पे है, तो आपका घर जो है उत्तम हो सकता है। तो वास्तुशास्त्र कभी भी ये नहीं कहता कि कोई भी दिशा खराब है। वास्तुशास्त्र में सारी दिशाएं शुभ मानी जाती है। बस आपको पहचानना आना चाहिए कि किस दिशा से हमें क्या कार्य लेना चाहिए। इसी प्रकार से दक्षिणाभिमुख यदि किसी का घर बनता है और दक्षिणाभिमुख घर यदि उसको प्लॉट आवंटित हुए हैं, जो उसको प्लॉट मिला है, वो ऐसी भूमि पे है कि जो दक्षिण की तरफ फेस कर रही हो, दक्षिण की तरफ उसका डोर आ रहा हो। क्या ऐसी भूमि में घर नहीं बनेगा? तो बनेगा, अवश्य बनेगा। परंतु वहाँ पर वास्तुशास्त्र के जो कुछ मेन बिंदु हैं उनको साथ में लेकर के चलना पड़ेगा। बिना उसके आप उस घर में यम का प्रवेश आसानी से हो सकता है, क्योंकि दक्षिण दिशा यमराज की दिशा है। तो वहाँ पे नेगेटिविटी ज़्यादा आती है, दक्षिण दिशा से, साउथ जोन से नेगेटिविटी ज़्यादा आती है। तो उस नेगेटिविटी को कैसे रोके? इसी प्रकार से ईस्ट से पॉजिटिविटी आती है, नॉर्थ से पॉजिटिविटी आती है, परंतु उसके भी कुछ स्थान है। हर जगह से ईस्ट सबका खुला हुआ है। अगर पूरा ईस्ट खुला हुआ आगे, तो उस ईस्ट में पूरी दिशा में पॉजिटिविटी नहीं है। कुछ कुछ बिंदु हैं जहाँ पर पॉजिटिविटी है, उसको हमें ढूंढना है, वो एनर्जी हमें पकड़नी है। तो इस प्रकार से आज हम करेंगे मुख्य दरवाजे पे मेन डोर के ऊपर चर्चा। तो ध्यान देना, यहाँ पे ये हो गया हमारा पूर्व, ये पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान, अग्नि, नैऋत्य, वायव्य, 4 दिशाएं हैं। पूरब का दरवाजा यदि किसी का पूर्वमुखी प्लॉट है, पूरब की तरफ उसका फेस है घर का, तो उसका डोर कहाँ पे आएगा? ऐसा नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक तो पूरा पूरब है और आप कहीं पे भी दरवाज़ा बना लो, ये ऐसा विधान नहीं है। तो कहाँ पे बनना चाहिए दरवाज़ा? इसके जो है बाहर 32 देवता विराजमान हैं, 32 एनर्जी विराजमान है इसके बाहर। किसी भी प्लॉट के जो बाहर जो आपकी बाउंड्री खत्म होती है, वहाँ से जो पूरे का पूरा जो सर्कल बनता है उसमें 32 देवता हैं। 32 देवता मतलब 32 एनर्जी है। आप उसको देवता ना कहो, एनर्जी कह सकते हो। तो कोई शुभ एनर्जी है, कोई पॉजिटिव एनर्जी है, कोई नेगेटिव एनर्जी है। तो आपको किन किन एनर्जियों को अपने घर में प्रवेश करवाना है, ये आज हम बताएंगे आपको। जैसे ईशान से शुरू करते हैं। यहाँ पे है शिखी, सेकंड नंबर पे पार्जन्य, थर्ड नंबर पे जयंत, फोर्थ पे है इंद्र। इस प्रकार से यदि हम चलते जाएं तो आगे चलते चलते जो है 9 देवता यहाँ तक क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद फिर दक्षिण के देवता आते हैं, उसके बाद पश्चिम के देवता। एक बार पहले मैं सारे देवताओं के नाम इसमें लिख देता हूँ। ये इस प्रकार से 32 देवताओं के नाम आ गए हैं। शिखी, पर्जन्य, जयंत, इंद्र। पूरब की तरफ जो देवता आते हैं, शिखी, पर्जन्य, जयंत, इंद्र, सूर्य, सत्य, वृष, अंतरिक्ष और अनिल। फिर जो दक्षिण की तरफ आते हैं, अनिल दक्षिण में भी जाता है। अनिल, पूषा, वितत, गृक्षत, यम, गंधर्व, भृंगराज, मृग, पितर। पितर नैऋत्य में भी जाएगा, पश्चिम में भी आएगा। तो पितर, दवारिक, सुग्रीव, पुष्पदंत, वरुण, असुर, शोष, पाप, यक्षमा, रोग। फिर रोग, नाग, मुख्य भल्लाट, सोम, भुजग, दिति, अदिति। ये 32 एनर्जी हैं। ये आपके घर में कौन सी एनर्जी शुभ पॉजिटिव लेकर, कौन सी एनर्जी पॉजिटिविटी को ला रही है, कौन सी एनर्जी नेगेटिविटी को ला रही है, ये आपको पहचानना है। तो आज हम बात करते हैं डोर के विषय में। तो इसमें जो है, जो शिखी पर्जन्य, जो ईशान कोण है आपका, वहाँ से 2 स्टेप हमने छोड़ने हैं। अब ध्यान देना, यहाँ पे कितना स्टेप छोड़ना है और कितना हमें लेना है दरवाज़ा बनाने के लिए, ये आपकी भूमि की लेंथ और विड्थ पे डिपेंड करता है। किसी का यदि 50 बाई 50 का कोई प्लॉट है तो उस पर कितने का एक पद बनेगा, ये वहाँ का थोड़ा मैथमेटिक का हिस्सा आ जाता है वहाँ पे, कि हमें कितने बाई कितने का एक पद बनाना है। तो इसी प्रकार किसी का 25 बाई 25 का प्लॉट है, किसी का 100 बाई 100 का प्लॉट है, तो उसमें ये कहाँ पे जाएगा, कितना जाएगा। तो इस प्रकार से यदि हम करते हैं तो शिखी, पर्जन्य, जयंत, इंद्र, ये सारे देवता विद्यमान हो जाएंगे वहाँ पे। यही देवता 20 बाई 20 के प्लॉट में भी विद्यमान हो जाते हैं, यही देवता 100 बाई 100 के भी हो जाते हैं। वह उसका आकार बढ़ जाता है और घट जाता है। जमीन का आकार घटेगा तो देवता भी घटेंगे, जमीन का आकार बढ़ेगा तो देवता भी बढ़ेंगे।
बढ़ेंगे, मतलब शक्तियाँ भी बढ़ेंगी। तो इस प्रकार से जो है पहला जो दरवाज़ा है, पूर्व दिशा का जो दरवाज़ा है, जो पूर्व दिशा के जो जितने भी देवता हैं, यहाँ से यहाँ तक 8-9 देवता हैं, इन 9 देवताओं में से पूर्व दिशा का जो दरवाज़ा आता है वो जयंत और इंद्र पे आता है। जयंत और इंद्र जो है वो दरवाजे को रिकमेंड करते हैं कि यहाँ पे दरवाज़ा बनाना चाहिए, क्योंकि दोनों के दोनों जो है पॉजिटिविटी को लाने वाले देवता हैं, वो एनर्जी है। इसी प्रकार से अब आप यदि कहते हो कि मेरा ईस्ट फेस है, तो ईस्ट फेस में आप देखो ये सारा ईस्ट छोड़ दिया है, इधर भी ईस्ट छूट चुका है, तो इससे थोड़ा सा इधर आकर के दरवाज़ा है। तो ध्यान रखना, किसी का ईस्ट फेस यदि घर है और दरवाज़ा सही नहीं है, अभी मैं एक एक पद का फलादेश भी करूंगा कि यदि आपका दरवाज़ा सूर्य पे जा रहा है तो क्या फल होता है, यदि आपका सत्य पे जा रहा है तो क्या फल होगा, इसके विषय में। तो जो पूरब आपको दरवाज़ा देता है अकॉर्डिंग टू वास्तुशास्त्र, तो वो देता है जयंत और इंद्र पे, जो ईस्ट का दरवाज़ा है। अब बात करते हैं साउथ के दरवाजे की। साउथ में बड़े केयरफुली होकर के दरवाज़ा बनाना पड़ता है, क्योंकि साउथ केवल हमें एक पद देता है। कहीं कहीं पे आचार्यों ने 2 पद की भी डिमांड की है, वहाँ पर बात हुई है कि इसको भी 2 पद में कर सकते हैं, पर प्रॉपरली उसको 1 पद में उसको विभाजित किया जा सकता है। तो साउथ का जो दरवाज़ा है वो जहाँ पे यम है, यमराज है, उसके ठीक ऊपर जो गृहक्षत का पद है, यहाँ पर दरवाज़ा देने का विधान है। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है, जैसे कुछ भ्रांतियाँ फैलती है कि दक्षिणमुखी जो घर होता है वो खराब होता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। दक्षिणमुखी घरों में बस यही ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपका दरवाज़ा थोड़ा सा गृहक्षत से नीचे आ गया तो यम का दरवाज़ा खुल जाता है, मतलब घर में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि वास्तुशास्त्र किसी भी दिशा को खराब नहीं मानता है, किसी भी दिशा को अशुभ नहीं मानता है, किसी भी दिशा को नेगेटिव नहीं मानता है। बस हमें वो पहचानना आना चाहिए कि कौन सी दिशा का स्वामी पॉजिटिविटी लेकर के आ रहा है, सकारात्मक ऊर्जा लेकर आ रहा है। तो इस प्रकार से दक्षिण का दरवाजा इसलिए खराब माना जाता है, या दक्षिण का फेस इसलिए खराब माना जाता है क्योंकि एक पद तो हमें दरवाजे के लिए मिलता है, और उस एक पद में भी यदि हम यम के स्थान पर आ गए तो फिर वो जो है आपके लिए बहुत अशुभ शकुन या फिर अशुभ, उस घर में रहने वालों के लिए रोग इत्यादि के जो है दरवाजे खुल जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी यहाँ पे यम देता है। जो पश्चिम का दरवाजा है उस पर बात करते हैं, पुष्पदंत और वरुण पर। पश्चिम का दरवाजा, यदि पश्चिमाभिमुख किसी का घर है तो उसको दरवाजा देना चाहिए पुष्पदंत और वरुण पे। जैसे पूर्व दिशा में 2 पद छोड़ करके, सिखी और पर्जन्य को छोड़ करके आगे 2 पदों पे दरवाजा है। दक्षिण दिशा में यहाँ पे 3 पद छोड़ करके चौथे पे दरवाजा है। इसी प्रकार से पश्चिम दिशा में 3 पद छोड़ करके चौथे और 5वें पे 2 पद दे रहा है पुष्पदंत और वरुण, यहाँ पे पॉजिटिविटी आती है। तो जिसका दरवाजा पुष्पदंत और वरुण में होता है उसके घर में खूब धन धान्य संपत्ति इत्यादि बढ़ती है। अब बात करते हैं उत्तर के दरवाजे की। उत्तर का दरवाजा देता है आपको वास्तुशास्त्र के अनुसार रोग और नाग को छोड़ करके, उत्तर में 2 पद को छोड़ करके आगे 3 पदों पे दरवाजा आ सकता है। तो इसमें मुख्य, भल्लाट और सोम, ये 3 पद जो हैं दरवाजे के लिए शुभ माने जाते हैं। तो आज हमने सीखा कि वास्तुशास्त्र में जो दरवाजा है, जो मेन मुख्य डोर है, वो कहाँ पर आना चाहिए। इसके अलावा यदि घर के भीतर कोई भी दरवाजा है उसको गौण दरवाजा कहते हैं, वो सेकंड स्टेप आता है उसका। तो उसमें इस प्रकार से देखने की आवश्यकता नहीं है। यदि घर के भीतर 2-3 दरवाजे आते हैं, घर के भीतर जैसे ही आपकी बाउंड्री खुलती है उसके भीतर घर आता है, तो घर में उस प्रकार से फिर आपको हर एक दरवाजे का विचार करने की जरूरत नहीं है। यदि मुख्य दरवाजा सही है तो घर का वास्तु सही होता है। नमस्कार।